हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का, पास्ट एडजस्टमेंट का। मोस्टली स्टूडेंट्स की हमेशा क्वेरी रहती है, सर इसी में एक दिक्कत है, ये इसके टेबल बनाने में दिक्कत आती है, रिवीजन में टॉप पे रहता है स्टूडेंट्स के लिए। दिक्कत क्या आती है? कभी एंट्री सर हमारी उल्टी बन रही है, कभी सर हम लोगों को टेबल का फॉर्मेट याद नहीं आ रहा। एक वीडियो बना रहा हूँ, इसमें तुम्हें पूरा कंसेप्ट बता दूंगा कि टेबल कैसे फॉर्मेट बनता है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे एंट्री बनेगी। तो एक एरर ऐसा लूँगा कि सारा कुछ एक ही टेबल में कवर हो जाए। सपोज वो दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। दोनों ने क्या किया, प्रॉफिट आपस में इक्वली डिवाइड कर दिया। 40,000 का जो प्रॉफिट था हमने ए और बी में डिवाइड कर दिया इक्वली, यानी ए को भी 20,000 दे दिया, बी को भी 20,000 दे दिया। बाद में हमें रियलाइज हो रहा है यार हम तो आईओसी देना भूल गए पार्टनर्स को, यार हम तो सैलरी देना भूल गए पार्टनर्स को, यार हमने तो कमीशन भी नहीं दी ए को, हमने तो आईओडी भी चार्ज नहीं करा। जो हमारा अकाउंटेंट था उसने बिना ये सब करे बस प्रॉफिट आपस में बांट दिया। तो अब इसको हम कैसे ठीक करें? जब भी कोई गलती करते हो तो किसी ना किसी पार्टनर को अमाउंट ज़्यादा मिल गया होगा, किसी ना किसी को कम मिला होगा। तो हमें करना क्या है, बस एक पार्टनर से अमाउंट लेकर के दूसरे को देना है। कैसी भी टाइप के एरर हो, एक टेबल का फॉर्मेट पहले सुनो कैसे बनाना है तुम्हें। कॉलम्स के नाम होंगे तुम्हारे पर्टिकुलर्स, फर्म, जितने पार्टनर्स होंगे उन सबके कॉलम बना देना, और हर एक के नीचे डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनेगा। कोई भी एरर करो पहले अपने आप से ये पूछो क्या वो पार्टनर को देना है या पार्टनर से वापस लेना है। जैसे आईओसी हम देना भूल गए तो हम पार्टनर्स को देंगे आईओसी, सैलरी हम देना भूल गए तो हम पार्टनर्स को देंगे सैलरी, तो ये पार्टनर्स को दी जाएगी, तो ये पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा। और अगर कोई भी चीज हमें पार्टनर से लेनी है, जैसे हमें आईओडी पार्टनर से चार्ज करना होता है, तो पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये बेसिक रूल होगा पहले इसको पार्टनर्स में पुट करने का। जो भी पार्टनर्स में पुट करोगे भले डेबिट में या क्रेडिट में, फर्म में वो उल्टा जाता रहेगा। अगर तुम पार्टनर्स को डेबिट करो 40,000 से तो फर्म क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है, हमने प्रॉफिट 40,000 रुपए का इक्वली बांट दिया। तो सबसे पहला काम क्या करो, पार्टनर्स को बैठाओ सामने, बोलो भैया हमने गलती से 40,000 का प्रॉफिट तुम दोनों को इक्वली बांट दिया, ये सब तुम देना ही भूल गए, तो भैया पहले ये पैसा हमें वापस कर दो। तो अगर हम पार्टनर से ये 40,000 रुपए ले रहे हैं तो पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट करेंगे। तो पार्टनर्स को क्योंकि हम डेबिट कर रहे हैं तो फर्म में ये कहां पर आ जाएगा, पार्टनर फर्म के क्रेडिट में डाल दो। 20 और 20 पार्टनर्स डेबिट हो रहे तो फर्म में हम कितना डाल रहे हैं, 40,000 क्रेडिट, यानी हमने पार्टनर से लेकर के ये पैसा हमारे पास वापस ले लिया या रख लिया। अब हमें पार्टनर्स को क्या क्या देना है, क्या देना भूल गए हम पार्टनर्स को, पहली चीज आईओसी हम देना भूल गए। अब सबसे पहले अगर पार्टनर्स को आईओसी दोगे तो पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड। अब पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे तो फर्म में कहां पे डाल दोगे, डेबिट साइड में। सैलरी देना भूल गए हम पार्टनर्स को, तो सैलरी भी भैया पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। फर्म में कहां पे डाल दोगे इसको, डेबिट साइड में। कमीशन देना भूल गए ए को, तो कमीशन अगर हम ए को देंगे तो ए के क्रेडिट में आएगा, फर्म में कहां पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। इंटरेस्ट हम चार्ज करना भूल गए पार्टनर से, यानी उनसे लेना भूल गए हम, तो पार्टनर्स को क्या बोलेंगे, भैया ये पैसा में दो, तो पार्टनर से हम लेंगे, पार्टनर्स को क्या कर दोगे, डेबिट, तो फर्म में कहां पे आ जाएगा, ये क्रेडिट में। तो सबसे पहले पार्टनर्स में पुट करो कोई भी चीज, फर्म में ऑपोजिट डालते रहना। अभी मैंने इतना बड़ा एग्जांपल ये सब कुछ एक ही सब में डाल दिया ताकि तुम्हें टेबल का कंसेप्ट क्लियर करवा दो। कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, खाली आईओसी भूल गए, खाली आईओसी प्लस सैलरी भूल गए, तो जैसा भी होगा टेबल का फॉर्मेट तुम्हारा सेम रहने वाला है। अब कैसे क्लोज करेंगे, पहले फर्म का टोटल देखो कितना हो रहा है, 43 हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा 17,000 हो रहा है। तो फर्म का जो सेट बड़ा है उसको नीचे लिख दो लेजर की तरह, सामने लिख दो 43 में से 17 माइनस कर दो, हमारा बैलेंस कितना बच जाएगा, 26,000। अब ये बैलेंस वो बैलेंस है कि अगर हम सब कुछ पार्टनर्स को करेक्टली देते तो हमारा ये बैलेंस बच जाता जो हमें रियल में प्रॉफिट बांटना था। तो हमने क्या किया, पहले सारी करेक्शंस कर ली और फिर रियल प्रॉफिट कैलकुलेट करके पार्टनर्स को कितना मिलना चाहिए। अब बांटेंगे कैसे, अब ये डेबिट साइड में फर्म के, तो पार्टनर्स में इसको कहां पे डाल देंगे, पार्टनर से क्रेडिट साइड में, रेशियो इक्वल है, तो कितना कितना मिलेगा दोनों पार्टनर्स को, 13 और 13। यानी अगर हम सब कुछ सिस्टमैटिकली चलते रहते, सब कुछ प्रॉपर्ली देते, तो अल्टीमेटली तुम्हारा प्रॉफिट बचता 26,000 जो हम पार्टनर्स में डिवाइड करते इक्वली। तो अब अल्टीमेटली ए को हमें डेबिट करना है 22 से, नीचे टोटल कर दो, क्रेडिट करें 26 से, बी को हमें डेबिट करें 21 से और क्रेडिट करें 17 से। अब कंपेयर करो कि ए को डेबिट ज्यादा करना है या क्रेडिट ज्यादा करना है, तो ए को हमें 4,000 ज्यादा क्रेडिट करना है और बी को हमें 4,000 ज्यादा डेबिट करना है। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, हमें बी से 4,000 रुपए लेकर के ए को 4,000 रुपए देने हैं। तो बी को बोलो भैया तेरे 4,000 रुपए तेरे पास ज्यादा चले गए, तो तू ये अमाउंट ए को पे कर दे ताकि हमारे जितने भी एरर्स हुए थे ना वो सारे इसमें ठीक हो जाए। तो एक तरीका था तुम्हें समझाने का कि किस तरह से टेबल का फॉर्मेट बनता है। होपफुली इसके बाद में तुम्हें कभी भी टेबल क्रिएशन में दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारी कभी भी एंट्री उल्टी नहीं बनेगी।
अगर तुम्हें अभी भी कोई क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड, सर हम कोई और टाइप कर रहे हो, तुम्हें दिक्कत दे रहा है, तो तुम कभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।